ब्लैक लिस्ट नहीं हुई थी, एफआईआर दर्ज कराओ आप अभी पीएमओ साहब अपने अस्पताल की तरफ से इनके खिलाफ। कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को दिखती है तो आज से हम लोगों का भी एक बोर्ड विद आर नंबर्स भी यहाँ पर रहेगा। आप प्लीज़ सूचना में लाएं कि दिन में 1 से 2 बजे सभी डॉक्टर्स को ओपीडी में बैठना पड़ेगा ताकि जो जांच रिपोर्ट आती है वो यहीं पे आरके में देखी जाए, उसको भी उनको प्राइवेटली नहीं जाना पड़ेगा। समय समय पर हम और भी इस तरीके की कार्रवाई करते रहेंगे। अगर हमारे संज्ञान में आता है तो हम जरूर इस तरह की कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। और कौन सा रूल है इसमें, कहाँ लिखा है कि अगर हम नो पार्किंग में लेंगे तो हमारे को डबल देना पड़ेगा? व्यवस्था ऐसे हो कि गाड़ी बाहर निकले तब आप उससे पार्किंग चार्जेस ले लो, या वहाँ पर जहाँ पार्किंग हो रही है व्यवस्थित जगह। ओपीडी के लिए मतलब जो सर्जन्स हैं वो सर्जरीज अपनी 1 बजे से पहले ख़त्म करके 1 से 2 ओपीडी में बैठें। ये आज से हम लोगों ने एक नया सिस्टम चालू कराया ताकि वो सर्जरीज में होते हैं जिस वजह से वो ओपीडी नहीं देख पाते। आरके जिला चिकित्सालय में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने यहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर अवलोकन किया। औचक तरीके से वो जैसे ही चिकित्सालय परिसर में मुख्य द्वार पर पहुँचे, वहाँ पर जो पार्किंग कर्मी जो हैं, एक व्यक्ति नशे में पाया गया, उस पर विधायक ने अनियमितता को लेकर उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया और तत्काल उस कार्मिक को उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस भी उन्होंने मौके पर बुला ली। कांकरोली के थाना प्रभारी सरोज बेरवा के साथ विशेष पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर पहुँच गया और तत्काल प्रभाव से जो खासतौर से पार्किंग व्यवस्था को लेकर अनियमितता जो हो रही है, जितना शुल्क है उससे कई गुना ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, इसको लेकर नाराजगी व्यक्त की। उसके बाद जैसे ही विधायक अंदर परिसर में पहुंची, यहाँ पर कई लोगों से भी, मरीजों से भी बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सुबह से आरके हॉस्पिटल में किसी भी व्यक्ति को इलाज कराना है तो वो आएंगे तो उन्हें दिन भर यहाँ पर रहना पड़ता है, क्योंकि दोपहर तक यहाँ पर लटके रहते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर नहीं मिलता है। जाँचें आती 2 बजे, उसके बाद डॉक्टर घर चले जाते हैं और मरीज को घर जाना पड़ता है। इसको लेकर गंभीर अनियमितताएं खासतौर से सामने आई और साथ ही डॉक्टरों के कुछ दलाल हैं जो आरके हॉस्पिटल परिसर में घूमते रहते हैं, यह बात भी मुख्य सामने आई। और कोई पेशेंट अगर डॉक्टर की शिकायत करता है तो उसे भी धमकाने के लिए आरके जिला चिकित्सालय के डॉक्टर या कांकरोली थाने के पुलिसकर्मी या अन्य जो असामाजिक तत्व हैं, गुंडा तत्व, उनके माध्यम से उन लोगों पर अनैतिक दबाव बनाया जाता है। देखिए किस तरह से आरके जिला चिकित्सालय में विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने निरीक्षण किया और उसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुई। क्या कुछ बोले राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, देखिए। पेशेंट को आते वक्त यहाँ पर जब वो आ रहे हैं, एक बार तो पेशेंट इम्पोर्टेंट है, अस्पताल में काम कर रहे हैं, कहीं प्राइवेट उसमें नहीं कर रहे। तुम्हारे परिवार का कोई आएगा, कोई रोके ऐसे जब उसको इमरजेंसी की जरूरत हो तो नहीं। ये सिस्टम क्या मामला बिठा रखा है आपने? ब्लैक लिस्ट नहीं हुई थी, एफआईआर दर्ज कराओ आप अभी पीएमओ साहब अपने अस्पताल की तरफ से इनके खिलाफ। 5000 7 8 5000 वो आप करो, आप दर्ज करो। आज ब्लैक लिस्ट से नहीं होगा। एफआईआर फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। पुट एन एफआईआर टुडे इटसेल्फ अगेंस्ट दैट भरत गाय, जो भरत वैष्णव। बता नहीं रहे वहाँ पर, ये उसको बता था कि यहाँ पर पार्किंग है, यहाँ नो पार्किंग है। और कौन सा रूल है इसमें, कहाँ लिखा है कि अगर हम नो पार्किंग में लेंगे तो हमारे को डबल देना पड़ेगा? तो फिर आपको इतने दिन किसका इंतजार कर रहे थे आप इनको हटाने के लिए? ब्लैक लिस्ट तो आप बिल्कुल करो, मुझे एफआईआर दर्ज चाहिए इस फ्रॉड के खिलाफ। अभी आप बुलाओ, मेरे सामने हो गया, उनको ले आओ नगर थाने पे, नंबर। और इधर मेरी बात सुनो, आरके हॉस्पिटल विजिट किया है, यहाँ क्या कमियाँ पाई गई है और उसमें सुधार की क्या नीति है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत आरके हॉस्पिटल में एंटर होते ही जो ये पार्किंग की अव्यवस्था थी और जो पार्किंग में टिकट कलेक्ट कर रखा था वो भी नशे में था। जब ड्यूटी आवर्स के टाइम पे अगर वो नशे में और इस तरह की व्यवस्था है तो आज ब्लैक लिस्ट तो हो गई वो टेंडर जिसका है, उसके अलावा एफआईआर दर्ज हो रही है उनके खिलाफ जिन 2 जनों ने गड़बड़ियाँ करी हैं। 10 रुपये की जगह 20 रुपये चार्ज कर रहे हैं, 30 रुपये की जगह 40 रुपये। उसका हटाने के बाद अब कोई पार्किंग, जब तक नया नहीं सिस्टम यहाँ पर होता है तब तक तो नो पार्किंग रहेगा। और उसके बाद भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आते वक्त जब पेशेंट आ रहा है तब कोई पार्किंग का नहीं लगेगा। जाते वक्त व्यवस्था ऐसे हो कि गाड़ी बाहर निकले
तब आप उससे पार्किंग चार्जेस ले लो, या वहाँ पर जहाँ पार्किंग हो रही है व्यवस्थित जगह। बड़े बहुत जोर लगने के लिए कहा है कि पार्किंग जोन क्लियर बताए, अगर कोई शुल्क लग रहा है, किसी ने गलत पार्किंग करी है तो वो भी मेंशन होना चाहिए कि इतने रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे एज अ फाइन गलत पार्किंग कर, क्योंकि अस्पताल है, यहाँ पर भी रोड्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा में जांच, जो अलग अलग दवाइयाँ हैं, सब कुछ निःशुल्क करती है, तो फिर ये आपको नहीं लगता कि पार्किंग शुल्क भी नहीं होना चाहिए हॉस्पिटल में? बिल्कुल पार्किंग शुल्क नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी हम लोगों ने यही बात करी है कि पार्किंग शुल्क नहीं होने से कम होना बेटर है, क्योंकि जब शुल्क होता है तो लोग बहुत व्यवस्थित पार्किंग करते हैं। जब हम फ्री रख देते तो वहाँ पर भी एक आदमी को लगाना पड़ेगा जो बताए कि पार्किंग कहाँ पर होनी चाहिए। तो थोड़ी सी व्यवस्था, मुझे लगता है कि एक बेयर मिनिमम शुल्क होना चाहिए, 5 रुपये हो 10 रुपये हो, लेकिन उससे व्यवस्थाएं थोड़ी सुदृढ़ीकरण होती है इसलिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर गड़बड़ियाँ हो रही है अस्पताल में, जैसे एम्बुलेंस का एक रैकेट हुआ था तो बहुत क्लियर हमने कहा था कि प्राइवेट एम्बुलेंसेज कोई भी अलाउड नहीं होगी प्रीमाइसेस के अंदर, और हम मेक श्योर कर रहे हैं कि प्राइवेट एम्बुलेंसेज आज भी बाहर ही रह रही है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी ये कहूँगी कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को दिखती है तो आज से हम लोगों का भी एक बोर्ड विद आर नंबर्स भी यहाँ पर रहेगा, आप प्लीज़ सूचना में लाएं। किसी भी डॉक्टर का भी अगर कोई दलाल आपके पास आता है कि भैया मैं तुम्हारा प्राइवेट में बढ़िया करा दूंगा, आरके में गड़बड़ियाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरके अस्पताल के अंदर भी जितनी इलाज होने चाहिए, जितनी बेहतरीन तरीके से होने चाहिए, जो संसाधन हमारे पास है उसमें हम बहुत बहस करने का प्रयास कर रहे हैं। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है। मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप मुझे संज्ञान में डालें। आज पार्किंग की अव्यवस्था हुई और यहाँ पर जो पब्लिक आई थी उन्होंने ही मुझे फ़ोन करके बताया, जिससे मुझे पता पड़ा, तो मैं धन्यवाद देती हूँ जागरूक जनता का भी, जो टाइम टू टाइम हमें ये प्रॉब्लम्स के संज्ञान में लाती हैं। और उसके अलावा जो डॉक्टर्स की ओपीडी की एक समस्या आती है, तो आज से हमने ये भी कहा है कि दिन में 1 से 2 बजे सभी डॉक्टर्स को ओपीडी में बैठना पड़ेगा, ताकि जो जांच रिपोर्ट आती है वो यहीं पे आरके में देखी जाए, उसको भी उनको प्राइवेटली नहीं जाना पड़े। पुलिस को भी ये पाबंद करा है कि 24 घंटे यहाँ पर एक पुलिस का कार्मिक तो होना ही चाहिए, ताकि कोई भी कंप्लेन किसी को भी होती है तो पुलिस उसको संज्ञान में लेकर और मदद करा सकती है। दोपहर बाद में क्या 1 घंटे डॉक्टर यहाँ बैठेंगे ओपीडी? जो ओपीडी के लिए, मतलब जो सर्जन्स हैं वो सर्जरीज अपनी 1 बजे से पहले ख़त्म करके 1 से 2 ओपीडी में बैठे। ये आज से हम लोगों ने एक नया सिस्टम चालू करा है, ताकि वो सर्जरीज में होते हैं जिस वजह से वो ओपीडी नहीं देख पाते, लेकिन क्योंकि जांच रिपोर्ट 1 से 2 के बीच में मिलती है तो एटलीस्ट ये प्रयास किया जाए कि मैक्सिमम लोगों की जांच यहीं पर आके जो रिपोर्ट्स है उनकी जांच यहीं पर हो सके। आज विधायक मैडम ने जो निरीक्षण किया उसमें कुछ निर्देशिकाएँ भी बताई गई पार्किंग को लेकर के, और क्या कुछ रहा वो लोग? पार्किंग में लग रहे आदमी द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा शुल्क लेने की शिकायत मिली। उसके बारे में मैडम ने कहा गया कि इस आदमी के ख़िलाफ़ हमें एफआईआर कराना चाहिए, तो हम जल्दी अभी पुलिस में उसके खिलाफ़ एफआईआर करा देंगे। अस्पताल परिसर में चिकित्सा व्यवस्था लेकर पे अनियमितता मिली है, तो दलालों को लेकर के जो आरोप लगे उसको लेकर क्या कहना है? इस तरीके के संदिग्ध आदमियों के खिलाफ़ हम लोग समय समय पर कार्रवाई करते हैं। अभी 15-20 दिन पहले भी हमारे संज्ञान में एक आदमी का नाम आया था, हमने उसके खिलाफ़ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई और उसको पुलिस के हवाले किया। समय समय पर हम और भी इस तरीके की कार्रवाई करते रहेंगे। अगर हमारे संज्ञान में आता है तो हम ज़रूर इस तरह की कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। अभी डॉक्टर साहब एम.के. मीणा साहब भी आए थे, उन्होंने बताया कि पूरा हॉस्पिटल ही मेरी वजह से चल रहा है, ज़्यादातर डॉक्टर काम नहीं करते हैं। विधायक मैडम के सामने इस तरह के वो बोले तो उसको नहीं, इस तरह के बयान उन्होंने क्यों दिए ये उनकी बात है। अदरवाइज़ सारे डॉक्टर्स मरीज़ देखते हैं बराबर, और सभी जगह आउटडोर में मरीजों की संख्या डॉक्टर को दिखाने के लिए बराबर ही रहती है। इस तरीके की कोई सांख्यिकी के हिसाब से इस तरह की कोई संज्ञान में नहीं आया है। आज निरीक्षण के बाद क्या सुधार रहेगा और क्या आप लोगों ने प्लान किया है? कल से बेहतर सुधार है, उसके लिए क्या प्लान है? सुधार की जहाँ तक बात है, हम लोग कंटिन्यूस एफर्ट्स करते हैं। सुधार कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है,
हम समय समय पर चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के लिए बराबर संज्ञान लेते हैं और लेते रहेंगे। ये जांच व्यवस्था जो उसके लिए डॉक्टर को 1 घंटे वापस जांच की रिपोर्ट दिखाने के लिए विधायक मैडम ने निर्देश दिए, क्या कल से लागू होगी ये व्यवस्था? देखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत हम लोग जो जांच करते हैं, MNJY की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से तो रिपोर्ट हमको 2 से 6 बजे के बीच में देनी चाहिए, लेकिन हम लोग रिपोर्ट 1 से 2 बजे के बीच में दे रहे हैं। और जिन रिपोर्ट्स की अर्जेंट आवश्यकता होती है वो रिपोर्ट्स हम 11 बजे भी दे रहे हैं। तो 11 से 1:30 के बीच में हम 99% रिपोर्ट्स हम ऑलरेडी दे रहे हैं। तो ये नई व्यवस्था कल से लागू होगी या नहीं होगी? नहीं, इसमें हम बराबर यही प्रयास करेंगे कि हम 1 से 1:30 के बीच में पूरी तरह से रिपोर्ट देने का प्रयास रखें, और इसमें हम अभी तक सफल होते आए हैं, इसको हम बनाए रखेंगे। तो आपने देखा किस तरह से अव्यवस्थाओं को लेकर विधायक ने नाराजगी व्यक्त की, और साथ ही विधायक ने स्पष्ट कहा है कि खास तौर से जो निःशुल्क जांच व्यवस्था है, अगर जांचें हो रही हैं और अस्पताल बंद होने के बाद उन्हें मिल रही हैं तो वो किस काम की, क्योंकि फिर डॉक्टर किससे बतावें। इस तरह की गंभीर अनियमितता को लेकर नाराजगी व्यक्त की। विधायक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि दूसरे दिन से एक व्यवस्था रहेगी, जो भी जाँच करता है हॉस्पिटल बंद होने से 1 घंटे पहले सभी डॉक्टर अपनी सीट पर बैठेंगे और जितने भी लोग जांच रिपोर्ट आई है वो जांच रिपोर्ट देखेंगे। हालांकि इसको लेकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश रजक से बातचीत की तो उन्होंने कहा अभी फिलहाल ऐसी व्यवस्था कल से लागू होने की कोई प्लान नहीं है, जबकि विधायक ने स्पष्ट तौर पर निर्देश भी दिए। विधायक की ये बात भी आप सुनिए, उन्होंने स्पष्ट कहा है। लेकिन दूसरी तरफ PMO स्पष्ट कह रहे हैं कि अभी कल से ये व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं? हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।